राजा जनक को आत्मज्ञान का उपदेश देते हुए मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं, इदम कृतम इदम नेति द्वंद्वैर्मुक्तम यदा मनः धर्मार्थ काम मोक्षेषु निरपेक्षम तदा भवेत्। यह किया गया है और यह नहीं किया गया है। ऐसे द्वंद्व से जब मन मुक्त हो तब वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रति उदासीन हो जाता है। जो कर्म किए गए हैं उनके फल की आकांक्षा से चित्त उद्वेलित रहता है। अच्छे बुरे किए गए कर्मों का फल भी अच्छा बुरा होता है, जिससे सुख दुख का अनुभव होता है। फिर व्यक्ति अधिक सुखों की प्राप्ति एवं दुखों की निवृत्ति हेतु प्रयत्न करता है, जिससे मन कभी शांत नहीं हो सकता। किए हुए कर्म अपना स्थायी प्रभाव भी मन पर छोड़ते हैं, जिन्हें संस्कार कहते हैं। ये संस्कार अनेक जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते, उन्हें भोगे बिना मुक्ति नहीं होती। किंतु जो कर्म नहीं किए गए हैं, केवल विचारों में ही विद्यमान है, उनसे भी मन उद्वेलित होता रहता है, अशांत बना रहता है। करने की इच्छाएं बार बार उठती हैं, मन विक्षिप्त बना रहता है। भोगने वाले कम दुखी हैं, किंतु जिन्होंने नहीं भोगा उनकी मानसिक परेशानियां सबसे ज्यादा हैं। दुनिया में अधिकांश मानसिक रूप से पागलों की संख्या इन्हीं की है। अतः अष्टावक्र कहते हैं कि जो किया और नहीं किया, इन दोनों के द्वंद्व से जब मन मुक्त हो जाता है तो वह धर्म, अर्थ और काम तो क्या, मोक्ष के प्रति भी उदासीन हो जाता है। मोक्ष की भी यदि चाह है तो चित्त शांत नहीं होगा। अतः चाह मात्र छोड़ देना ही मुक्ति है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, विरक्तो विषय द्वेष्टा रागी विषय लोलुपः ग्रह मोक्ष विहीनस्तु न विरक्तो न रागवान। विषय का द्वेषी विरक्त है, विषय लोलुप रागी है। जो ग्रहण और त्याग दोनों से रहित है वह न विरक्त है न ही रागवान है। जो विषयों में लोलुप है वह रागी है, उसे हर समय भोगों की ही आकांक्षाएं बनी रहती हैं। उसका पूरा चिंतन अधिक से अधिक प्राप्त करने में लगा रहता है। वह दूसरों के हितों को भी छीनकर स्वयं सुखी होना चाहता है। ऐसे रागी एवं विषय लोलुप को निकृष्ट से निकृष्ट कर्म भी करने में लज्जा नहीं आती। उनके बुरे परिणामों को भोग कर भी उसकी विषय लोलुपता नहीं जाती, बल्कि और बढ़ जाती है। चोरी से कमाए हुए धन को रिश्वत में दे देने से उसकी लोलुपता और बढ़ जाती है, जिससे पहले से ज्यादा कमाने की इच्छा हो जाती है। इसी प्रकार जो विषयों में द्वेष करता है उसे विरक्त कहते हैं। ऐसा विरक्त भी शांत नहीं है, उसका चिंतन विषयों को गाली देने में ही चलता रहता है। वह संसार, घर, परिवार, धन, दौलत, स्त्री, पुत्र, काम, क्रोध सबको गालियां ही देगा, बुरा कहेगा। भोगने वाले और ये तथा कथित त्यागी दोनों ही समान रूप से अशांत हैं, दोनों के ही मन अशांत हैं। मोक्ष वही है जिसमें मन पूर्णतः शांत हो जाए, निर्द्वंद्व हो जाए, विचार एवं विकल्प शून्य हो जाए। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जो राग और विराग, ग्रहण और त्याग, संसार और संन्यास, भोग और त्याग, आसक्ति एवं विरक्ति, इन जैसे द्वंद्वों से रहित है, वही तो वीतरागी है, वही अनासक्त है, वही निर्द्वंद्व है। उसी को शांति प्राप्त होती है एवं वही मोक्ष है। मोक्ष कोई स्थान नहीं है जहां जाना है, बल्कि चित्त की
ऐसी शांत दशा ही मोक्ष है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, हेयोपादेयता तावत् संसार विटपांकुरः स्पृहा जीवति यावत् वही निर्विचार दशास्पदम। जब तक स्पृहा तृष्णा जीवित है, जो कि अविवेक की दशा है, तब तक हेय और उपादेय त्याग और ग्रहण भी जीवित है, जो कि संसार रूपी वृक्ष का अंकुर है। जब तक मन हेय और उपादेय, अच्छा और बुरा, शुभ और अशुभ, ग्रहण और त्याग, इन भावनाओं को रखता है, तब तक स्पृहा भी जीवित है, इच्छाएं एवं तृष्णा भी जीवित है। इसी तृष्णा के कारण हेय और उपादेय की कल्पना होती है। उपादेय की भावना ही तृष्णा नहीं है, हेय की भावना भी तृष्णा के कारण है। तृष्णा नहीं हो तो हेय के भाव ही उत्पन्न नहीं होते। यह विपरीत राग है, विपरीत आसक्ति है। हम किसी की निंदा तभी करते हैं जब उसमें हमारा न्यस्त स्वार्थ होता है, उसके प्रति वासना होती है, कुछ पाने की इच्छा थी जो पूरी नहीं हुई, जिससे निंदा करते हैं। यह तृष्णा ही अविवेक की दशा है। त्याग भी यदि उच्च भोग के लिए किया जाए, स्वर्ग मोक्ष आदि के लिए किया जाए, तो यह बड़ी तृष्णा है। संसारी तो थोड़े से भोगों की ही तृष्णा करता है, घर बार, बच्चा, धन, सुख, नौकरी आदि। किंतु तथा कथित त्यागी इन क्षुद्र भोगों को, इन खोखले से सुखों को, महत्वहीन संपत्ति को भी, जो भी स्वयं की नहीं है, चोरी से कमाई गई है, उसकी तृष्णा त्याग कर स्वर्ग और मोक्ष के महासुख की तृष्णा करता है। भगवान के 2 रुपए का नारियल चढ़ाकर स्वर्ग का दरवाजा खटखटाने की तृष्णा करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि यह सब अविवेक की दशा है। यह तृष्णा यदि जीवित है तो संसार रूपी वृक्ष का अंकुर भी जीवित है, वह फिर फूटकर वृक्ष बन जाएगा। तृष्णा ही संसार है एवं उसका त्याग ही मुक्ति है। सांसारिक पदार्थ छोड़ने से मुक्ति नहीं होती। इसे कोई भी पागल अपने पागलपन में छोड़कर नग्न हो सकता है, एवं अनेक पागल ऐसा करते हैं। वे इसी अविवेक में छोड़ते हैं कि इनके छोड़ने से मुक्ति हो जाएगी, किंतु तृष्णा छोड़े बिना मुक्ति नहीं होती। तृष्णा से मन में तरंगें उठती हैं। जब तक तरंगे हैं तब तक शांति तथा मुक्ति नहीं है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, प्रवृत्तौ जायते रागो निवृत्तौ द्वेष एव हि निर्द्वंद्वो बालवद्धिमान एवमेव व्यवस्थितः। प्रवृत्ति से राग, निवृत्ति से द्वेष पैदा होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष द्वंद्व मुक्त बालक के समान जैसा है वैसा ही रहता है। संसार से मुक्ति के लिए 2 मार्ग बताए जाते हैं, एक है प्रवृत्ति मार्ग तथा दूसरा है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग वाले कहते हैं कि भोग से ही मुक्ति होती है, प्रारब्ध कर्मों के कारण ही यह जीवन मिला है, अतः इन कर्मों के भोगे बिना मुक्ति संभव नहीं है। आत्मज्ञानी को भी प्रारब्ध कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। जो इन कर्मों को भोगने से मनाकर संसार छोड़कर चला जाता है, त्याग कर देता है, यह उसका अहंकार है, कर्मों के नियम का उल्लंघन कर रहा है। हठ योगी भी हठपूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं को तो रोक देते हैं, किंतु भीतर वासनाएं चलती रहती हैं, आसक्ति बनी रहती है, जिससे वह पाखंडी हो जाता है। प्रवृत्ति मार्ग वाले यह भी कहते हैं कि जिससे मुक्त होना हो उसे पूरा ही भोग लो, जिससे उसके प्रति घृणा व अरुचि हो जाएगी तथा तुम उससे मुक्त हो जाओगे। विषयों में रस इसलिए आता है कि तुम उसे पूरा भोगते नहीं, आधा आधा भोगते हो। इसके विपरीत
निवृत्ति मार्ग वाले कहते हैं कि भोगों से विषय वासना कभी शांत नहीं होती। यह आकर्षण ही ऐसा है कि जितना भोगोगे उतनी ही वासनाएं बढ़ती जाएंगी। वासना कभी पूरी होती ही नहीं, इच्छाएं अनेक हैं तथा भोग से कभी शांत नहीं होती। वे जिस प्रकार आग में घी डालने से आग शांत नहीं होती, ऐसी ही वासनाएं हैं जो भोगों से शांत नहीं हो सकती। इसलिए निवृत्ति ही मार्ग है, इन्हें छोड़ देना ही मार्ग है। यह दृढ़ संकल्प से ही होता है। किंतु अष्टावक्र तीसरी ही बात कहते हैं। वे प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को ही वासना मानते हैं। वे कहते हैं कि प्रवृत्ति से राग पैदा होता है, आसक्ति बढ़ती है, तो निवृत्ति से, छोड़कर भागने से, हठपूर्वक त्याग करने से, अधिक पाने की इच्छा से, क्षुद्र का त्याग कर देने से, मोक्ष के लिए संसार एवं विषयों को छोड़ देना भी वासना एवं तृष्णा ही है। ऐसी तृष्णा का होना ही बंधन है। निवृत्ति से भी द्वेष पैदा होता है। इसलिए आत्मज्ञानी बुद्धिमान पुरुष निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों से मुक्त होकर बालक के समान निर्द्वंद्व होकर सरल एवं स्वाभाविक जीवन जीता है। स्वभाव से जो होता है वह कर लेता है। वासना युक्त होकर आग्रह एवं हठपूर्वक कर्म नहीं करता, नहीं त्याग करता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, हातुम इच्छति संसारम रागी दुख जिहासया वीतरागी ही निर्दुखस तस्मिन्नपि न खिद्यति। रागी पुरुष दुख से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, लेकिन वीतरागी दुख मुक्त होकर संसार के बीच भी खेद को प्राप्त नहीं होता। अष्टावक्र कहते हैं कि वह पुरुष भी रागी ही है जो दुखों से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, जो कहता है यह संसार दुख ही दुख है, जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, जीना दुख है, मरना भी दुख है, संसार दुखों की खान है, इसलिए भाग जाओ इससे, छोड़ दो घर बार, पत्नी, बच्चे, धन संपत्ति इत्यादि, क्योंकि ये सब दुखों के कारण बनते हैं। किंतु संसार छोड़ने से दुख समाप्त नहीं होते। दुखों का कारण शरीर व मन है, वासना एवं तृष्णा है, जिनके रहते जंगल में रहते हुए भी शांति नहीं मिल सकती। वहां तो और अधिक बेचैनी होगी। राग यदि दुख है तो विराग भी तो दुख है, आसक्ति यदि दुख है तो विरक्ति भी दुख है, संसार यदि दुख है तो संन्यास भी दुख है, परिग्रह यदि दुख है तो अपरिग्रह भी दुख है, क्योंकि भीतर तृष्णा मौजूद है। संसार की तृष्णा छोड़कर मोक्ष की तृष्णा को पकड़ना भी दुख है। इसलिए वीतरागता ही एकमात्र दुख निवृत्ति का उपाय है। न राग न विराग, दोनों से पार अनासक्त हो जाना ही मोक्ष का कारण है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहकर भी खेद को प्राप्त नहीं होता है, एवं विरागी जंगल में, हिमालय में रहकर भी दुखी होते रहेंगे। अतः सुख दुख पदार्थों में नहीं, अपनी मनस्थिति में है। विषयों का रागी ही उनकी पूर्ति नहीं होने पर दुखी होता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, यस्याभिमानो मोक्षेपि देहेपि ममता तथा न च योगी न वाज्ञानी केवलम दुख भागसौ। जिसका मोक्ष के प्रति अहंकार है और वैसा ही शरीर के प्रति ममता भी है, वह न तो ज्ञानी है न योगी है, केवल दुख भोगने वाला भोगी है। योगी क्रिया से पहुंचता है, वह अष्टांग योग साधता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम की क्रिया से पहुंचता है। वह विधि पूर्वक एक एक सीढ़ी पार करता हुआ पहुंच जाता है।
इसलिए गिरने का भय नहीं रहता। गिरा भी तो एक सीढ़ी नीचे रुक जाता है, पूरा जमीन पर जहां से चला है वहां नहीं आता, एक सीढ़ी नीचे बस। योग भ्रष्ट में भी पूर्व जन्म के संस्कार रहते ही हैं, जहां से उससे आगे की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। दूसरा ज्ञानी है जो बिना क्रिया के पहुंचता है, बोध मात्र से पहुंचता है। वह सीधा ही अस्तित्व से अनस्तित्व में छलांग लगाता है। वह क्रिया एवं साधना को भी बंधन मानता है, क्योंकि समस्त क्रियाएं अहंकार को बढ़ाती हैं। क्रिया से चलने वाले को क्रिया में भी आसक्ति हो जाती है। वह अपने को ज्ञानी योगी मानने लग जाता है, जो अहंकार को ही बढ़ाता है। इसी प्रकार संसार को त्यागने वाला, भगवा वस्त्र पहनने वाला भी अपने को साधु, संत, महात्मा, त्यागी समझने लगता है। इससे उसका अहंकार संसारी के अहंकार से भी अधिक हो जाता है, उसकी इसमें भी ममता हो जाती है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञान को उपलब्ध हो गया, यदि उसका भी मोक्ष के प्रति अहंकार हो गया कि अब मैं मुक्त हो गया, केवली हो गया, मैं सिद्ध शिला पर बैठ गया, मैं ब्रह्म हो गया, अब तेरे से बड़ा कोई नहीं है, तथा वैसी ही शरीर के प्रति ममता हो गई कि लोग अब इस शरीर की पूजा करें, इसकी शोभा यात्रा निकालें, मुझे गुरु मान ले, तीर्थंकर मान ले, भगवान ही मान ले। तो ऐसा व्यक्ति न तो ज्ञानी है न योगी, बल्कि वह तो केवल दुख का भागी है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, हरो यद्युपदेष्टाते हरि ही कमल जो पिवा तथापि न तव स्वास्थ्यम सर्व विस्मरणादृते। यदि तेरा उपदेशक शिव है, विष्णु है अथवा ब्रह्मा है, तो भी सबके विस्मरण के बिना तुझे शांति नहीं मिलेगी। अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति का अर्थ विस्मरण ही है। जो संसार एवं संस्कारों से अर्जित है, उन सभी का विस्मरण कर देना ही मुक्ति है। जब तक इनकी थोड़ी सी भी स्मृति शेष है, तब तक मोक्ष नहीं है, क्योंकि संसार बंधन नहीं, यह स्मृति ही बंधन है। इसी से मुक्त होना है। यह संसार ही नहीं, बल्कि ईश्वर, आत्मा, परमात्मा इत्यादि का स्मरण भी बाधा है, क्योंकि मुक्ति में मैं रहता ही नहीं। फिर स्मरण कौन करेगा? स्मरण का अर्थ है दो विद्यमान है, स्मरण करने वाला एवं जिसका स्मरण किया जाता है। अतः दो के रहते मुक्ति नहीं है। यहां तक कि जिस गुरु की कृपा से ज्ञान उपलब्ध हुआ है, उसका भी विस्मरण करना है, वरना वह गुरु भी बंधन हो जाता है। ऐसा गुरु शिव, विष्णु अथवा ब्रह्मा ही क्यों न हो, उनका भी विस्मरण आवश्यक है। इसके बिना शांति, मुक्ति, आत्मा की परमात्मा से मिलने की बात अधूरी रह जाती है। ये सब मिल नहीं पाते। इस प्रकार अष्टावक्र गीता का 16वां प्रकरण यहां समाप्त होता है। शेष अगले अंक में।